तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। 13 जुलाई पहला पाठ ईसाया का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 5 से 7, 13 से 16 तक। धिक्कार असस्सुर को, वह मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैं उसे एक विधर्मी देश के विरुद्ध भेजता हूँ, जिस राष्ट्र पर मेरा क्रोध भड़क उठा था। मैं उसे लूटने और उजाड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए असस्सुर को भेजता हूँ। किंतु वह ऐसा नहीं समझता और मनमानी करता है। वह सर्वनाश करना चाहता और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहता है, क्योंकि उसने कहा, मैंने अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुरता से ऐसा किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उनकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोग पर्याप्त नीड़ से अंडे निकालते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हत्या ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया। किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया या चोंच खोलकर चींची तक नहीं की, क्योंकि क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वाले के सामने डींग मारती है? क्या आरा अपने को आराकस से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वाले को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असस्सुर के हष्टपुष्ट लोगों में रोग भेजेगा और ज्वर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर गलाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता। प्रभु वह तेरी प्रजा को पीसते और तेरी विरासत पर अत्याचार करते हैं। वह विधवाओं तथा परदेशियों की हत्या और अनाथों का वध करते हैं। अनुवाक्य: प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता। वह कहते हैं, प्रभु नहीं देखता, याकूब का ईश्वर उस पर ध्यान नहीं देता। निर्बुद्धियों, सावधान रहो। मूर्खों, तुम कब समझोगे? अनुवाक्य: प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता। जिसने कान बनाया, क्या वह नहीं सुनता? जिसने आँख बनाई, क्या वह नहीं देखता? जो राष्ट्रों का शासन करता है, क्या वह नहीं जानता? जो मनुष्य को शिक्षा देता है, क्या वह नहीं जानता? अनुवाक्य: प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता। प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता। वह अपनी विरासत को नहीं त्यागता। धर्मी को न्याय दिलाया जाएगा और सभी निष्कपट लोग उसका समर्थन करेंगे। अनुवाक्य: प्रभु अपनी प्रजा का परित्याग नहीं करता। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य: हालेलुया। पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। अनुवाक्य: हालेलुया। पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार अध्याय 11 पद संख्या 25 से 27 तक। उस समय ईसा ने कहा, पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि
तूने इन सभी बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों पर प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता, इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिस पर पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा देता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।